सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बनने की, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्मा बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मूल्य से शिक्षाएं। कभी भी खंडित न होने वाली स्मृति द्वारा सर्व तरह के विघ्नों को विदाई देकर मास्टर सर्वशक्तिमान बनने का वरदान प्राप्त करने की विधि बताते हैं वरदाता परमात्मा। संगम युग परमात्मा की मौजूदगी में विघ्नों को विदाई देने का युग है। आधा कल्प सतयुग त्रेता युग के लिए विदाई दे देते हैं, इसलिए उसे दोबारा नहीं आने देने की समझ देते हैं कि अखंड स्मृति याद रखो कि हम विजयी रतन हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसे में माया का कोई विघ्न आ नहीं सकता है। विघ्न का नहीं आना अर्थात अखंड अटल रहना। अगर विघ्न आया फिर उसे मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर अटेंशन देने के लिए कहते हैं। सदा याद में रहेंगे तो सदा ही निर्विघ्न रहेंगे और सदा विजयी बनते रहेंगे। ईश्वरीय सेवा में जो स्व इच्छा से खुद को ऑफर करते हैं वे बाप दादा से धन्यवाद लेने का हकदार बनते हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन बनाने आए हैं निराकार परमपिता परमात्मा। रोज अविनाशी खजानों से वरदानों से भरपूर करते हैं। हम आत्माओं पर निर्भर करता है कितना हम सब सत्य परमात्मा संग कनेक्शन रख खजानों को प्राप्त करते हैं, कितना उन्हें यूज़ करते हैं और अपना बनाते हैं, और फिर कितना सेवाओं में लगाकर जमा का खाता बढ़ाते हैं, कितना स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन बनाते हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन की विशेषता है कि जीवन अप्रसन्नता से मुक्त होगा और प्रसन्नता से युक्त होगा, अर्थात जीवन में अप्रसन्नता का नाम निशान नहीं होगा बल्कि प्रसन्नता से वो भरपूर होगा। संगम युग समय है गुणों के सागर परमात्मा संग रहने का, और जो उनके संग रहता है वो उनके गुणों का स्वरूप बन जाता है। दिल में जब परमात्मा प्यार समा जाता है तो आत्मा प्रेम स्वरूप बन जाती है। एक ही ये जन्म है जब हम परमात्मा प्यार प्राप्त कर सकते हैं। अनोखा, अद्भुत और भरपूर करने वाला प्यार है प्रभु का प्यार। स्मृति दिला रहे हैं उन 83 जन्मों की, जब 2 युगों में देव आत्माओं से प्यार मिलता है और द्वापर युग कलयुग में साधारण आत्माओं द्वारा प्यार मिलता है। सारे ही कल्प का स्वदर्शन चक्रधारी पंचचक्र लगाकर देखने को कहते हैं कि कहीं भी परमात्मा प्यार मिला है। परमात्मा प्यार अनुभव कर आत्माओं के प्यार के अनुभव को अनुभव कर देख सकते हैं कि दोनों प्यार में कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार विकारी बना देता है, गुलाम, अधीन, कमज़ोर आत्मा बनाकर दुर्गति में ले जाता है, मोह माया के जाल में उलझाकर अपवित्र आत्मा बना देता है। परमात्मा प्यार का अनुभव सब तरह की गुलामी से, रावण की शोक वाटिका से निकालकर स्वतंत्र बना देता है। साधारण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना देता है। आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय का बना देता है, पुजारी से पूज्य बना देता है। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर्मी बना देता है। श्रेष्ठ राज्य भाग्य दिलाता है। परमात्मा प्यार हम आत्माओं को स्वीट सतगुणी बनाकर स्वीट होम ले जाता है। परमात्मा प्यार ऊंची शिक्षाओं से शिक्षित करके स्वीट राजधानी जन्नत में लेकर जाता है। आत्माओं का प्यार अशिक्षित करता है, विकारी बनाकर राज्य भाग्य गंवाने के निमित्त बन जाता है। परमात्मा प्यार से सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान में डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो भविष्य से भी अद्भुत है, क्योंकि अनुभूतियाँ तो सारी अब हैं, समझ भी सारी अब है, भरपूरता अभी है, पाना था सो पा लिया तो अब है। अभी परमात्मा के संग का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। प्रभु प्राप्तियां भी अविनाशी हैं और है भी सर्व, एक भी कम नहीं है। इसलिए सदा प्रसन्नता उनके जीवन में है जो चेहरे और चलन से झलकती हैं। जो परमात्मा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर लेते हैं वे फिर कुछ भी हो जाए प्रसन्नता को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर जीवन में अप्रसन्नता है तो मीठे परमात्मा कहते हैं चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्ति का। अप्रसन्नता का कारण है अप्राप्ति। हम सभी आत्माएं सेवाधारी हैं। परमात्मा अनुसार हमें तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से प्रसन्न रहना चाहिए। सभी की अवस्था देखने के बाद बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं
कि छोटे जवान बड़े सभी के तन पुराने हैं, कमज़ोर हैं। जो बीमार हैं उनमें बीमारी की महसूसता ज़्यादा है। मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देता है, क्योंकि तन और मन दोनों से बीमार होने से डबल बीमार हो जाते हैं। सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाप दादा। तन की बीमारी हिसाब किताब चुकतू करते हैं, लेकिन मन से कमज़ोर उन्हें डबल बीमार कर देता है। समझते रहे मीठे परमात्मा की भले बीमारी आए, लेकिन कभी भी मन से बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। मन में खुशी नहीं तो बहाने नहीं बनाने हैं कि बीमार हूँ। ऐसा सेवाधारी नहीं बनना है। घर गृहस्थ में रहते भी सेवाधारी हैं, इसलिए तन से मन से संकल्प बीमारी के नहीं करने हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन कर घर पर रहना है। बाप दादा ये चेक करेंगे। दवाइयाँ खाने वालों को समझते रहें परमात्मा कि कलयुग के वर्तमान समय में दवाइयाँ शक्तिशाली फ्रूट हैं, इसलिए प्यार से खाओ, मजबूरी से नहीं खाओ, बल्कि शरीर को चलाने के लिए शक्ति भर रहे हैं इस स्मृति से खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, बल्कि खुशी दिलाएगी कि 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। दवाई खाने से घबराना नहीं है, बल्कि दवाई कॉन्शियस बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खानी है। तन की बीमारी होनी ही है, इसलिए बीमारी से घबराना नहीं है। थोड़ा दवाई रूपी फ्रूट खिला दो और विदाई दे दो, ऐसी समझ देते हैं मीठे परमात्मा। सेवाधारियों के मन को देखा तो मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है, लेकिन याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर थोड़ा टाइम ही सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, अर्थात प्रभाव में आना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मन भी पूरा कंट्रोल और ऑर्डर में नहीं है, तो सेवा में कभी सेट तो कभी अपसेट हो जाते हैं। एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति में कमी है। व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ खींच लेते हैं, मन बुद्धि बढ़ जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। सभी बातों से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाओ, ये कार्य बाप दादा ने दिया है। उमंग उत्साह सभी में अच्छा है। सेवा के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं, लेकिन सेवा का बोझ डायमंड स्थिति बनाने में नीचे ऊपर न कर दे। ऐसी सेवा नहीं चाहते बाप दादा जो स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब कर दे। सेवा में स्वार्थ न हो, कोई डिस्टर्बेंस न हो। कुछ भी मनाए, लेकिन वैसा बनकर मनाए। बनना और मनाने का लक्ष्य पूरा करना है। माया के प्लान का सामना करने के लिए भी मजबूत रहना है, हार नहीं खानी है। राज्य करना है तो माया जीत जगत जीत भी बनना है, और यहाँ कमज़ोर नहीं बनना है। माया को जीतना है, ऐसा नहीं कहना कि परमात्मा को कि माया बहुत तेज़ है, माया को अपने पास रखो, बल्कि चारों ओर अटेंशन प्लीज रखने की समझ दे रहे हैं। सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा कर निभाना है, पक्का रहना है, मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर जीत प्राप्त करनी है। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसे रिचिस्ट बनो जो चारों ओर के दुखों को मिटा दो। सच्चे ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य रखने वाले, फिर उसे पूरा करने वाला बनना है। ऐसे ब्राह्मणों की विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे तो भी दुख की लहर ना आए, बल्कि प्रसन्नचित रहना है। ज़रा भी कुछ सोचा या बोला या अप्रसन्नता की शक्ल बनाई तो फेल हो जाएंगे। ऐसे अच्छे व बुरे कर्म के प्रभाव से मुक्त रहना है। बाप मिले, सब कुछ मिला, ऐसी बातें याद रखेंगे तो प्रसन्नता अर्थात आत्मिक प्रसन्नता अर्थात मुस्कुराहट बनी रहेगी। आत्मिक मुस्कुराहट अर्थात अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त डबल ताज पहनने की जिम्मेवारी लेकर निभाने का कर्तव्य पूरा करना है और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। ओम शांति।